इंद्र गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज अपने शिष्यों को लेकर के यूं पैदल चल देते हैं। कहां से? चंद्रगिरी नगरी बंगाल प्रांत से पैदल ही जा रहे हैं। पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं मेरे बंधुओं। दोनों गुरु चेले पैदल चलकर सफर बराबर करते हैं। जहां पर रात्रि हो जाती है वहीं पर रुक करके विश्राम करते हैं। मठ और मंदिर धर्मशाला ऐसे गुरुजनों को एक समान निभा रहे हैं मेरे बंधुओं। इस प्रकार सफर करते करते योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्यों के साथ में कहां पर पहुंच गए? उत्तकल राज। जब उत्तकल राज में पहुंच गए, उत्तकल राज में एक गांव था कनकगिरी। एक गांव कनकगिरी था। उस कनकगिरी ग्राम में एक भोलेनाथ का मंदिर था। बैठे मेरीलाल उत्तकल राज में एक गांव था कनकगिरी। कनकगिरी गांव में एक मंदिर था। जैसे इस पीर साहब गांव में एक गोरखनाथ का मंदिर बन गया, जिसमें गोरखनाथ की प्रतिमा 26 जनवरी को पधरा दी जाएगी। ऐसे एक मंदिर बना था जिस मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा पधराई गई। उसी मंदिर पर जाकर के गुरु व शिष्य ठहर गए और गुरुदेव मन में अनुमान लगाया। गुरुदेव मन में अनुमान लगाया कि आज मुझे शिष्य की परीक्षा लेनी। शिष्य सुरतीनाथ, वादिनाथ व भूतनाथ सभी से कहने लगे, योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ कि शिष्य सुरतीनाथ तुम्हें कुछ कहना सुनना है। सुरतीनाथ ने जवाब दिया गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ से कि नाथ मुझे तुम्हारी सेवा करना है। भूतनाथ तुम्हें कुछ कहना है। भूतनाथ ने भी कहा मुझे तो तुम्हारी केवल सेवा करना है। चौरंगी नाथ से बतलाया कि चौरंगी नाथ तुम्हें कुछ कहना सुनना है। चौरंगी नाथ ने बतलाया गुरुदेव तुम्हारी केवल सेवा करना है। इंद्र गोरखनाथ जी महाराज से जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज कवि नारायण अवतारी बोले कि शिष्य गोरखनाथ तुम्हें कुछ कहना सुनना है। गोरखनाथ एक प्रश्न किया। गोरखनाथ जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव मेरे मुख में एक प्रश्न आ रहा है कि मानव के सर्वश्रेष्ठ गुरु कितने होते हैं? गुरुदेव ने अनुमान लगाया, कहा वाह वाह मेरे शिष्य, एक तो तुमने प्रश्न बहुत ही अति सुंदर पूछा। एक प्रश्न तुमने बहुत ही अति सुंदर पूछा। मानव के सर्वश्रेष्ठ 3 गुरु हैं। नंबर 1 माता पितरो एवं दधाति। पहला गुरु माता व पिता होता है। जो मानव अपने माता पिता की सेवा ना करके किसी साधु हुआ, किसी ब्राह्मण या किसी की सेवा करता है तो उसके पर दोष लगता है। पहले अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। मेरे शिष्य प्रथम गुरु माता पितरो एवं दधाति। दूसरा गुरु जिनसे आप दीक्षा लेते हैं, दूसरा गुरु वो जो तुम्हारे कंठ में स्वर्ण मुद्रिका ग्रहण करता है, दूसरा गुरु वो। और तीसरा गुरु परम पिता परमेश्वर ईश्वर, तीसरा गुरु सर्वश्रेष्ठ। मानव के 3 ही गुरु बतलाए गए। और कुछ पूछना है शिष्य गोरखनाथ?
गोरखनाथ मुस्कुरा करके कहने लगे, वाह गुरुदेव, मेरे मुख में एक प्रसन्न और आ रहा है, मेरे मुख में एक प्रश्न और आ रहा है। कहने लगे, गुरुदेव, ये मानव जन्म लेकर के मृत्यु को क्यों प्राप्त कर जाता है? कहने लगे, वाह मेरे शिष्य गोरखनाथ, ये भी प्रश्न तुमने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूछा। जो प्रश्न तुमने पूछा है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। मानो कि देह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। मानो 84 लाख हजार योनियों में भ्रमण करके कीड़ा मकोड़ा, गाय बैल आदि शेर जैसे कि जीवों का जन्म पा करके फिर मानव की देह प्राप्त होता, बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ, बड़ा ही सुखदायी मानव की देवी होती। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो मेरे से। गोरखनाथ कहने लगे, और क्या पूछूं गुरुदेव, बस सेवा बतलाइए। क्या सेवा है मुझे सेवकों से, क्या सेवा है मुझे सेवकों से, अति शीघ्र बता दो। शीघ्र बता दो हे गुरुवर, अति शीघ्र बता दो हे गुरुवर। से क्या सेवा है, अति शीघ्र बदलाओ। गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा, मेरे शिष्य चौरंगी नाथ, इस उत्कल राज नगरी से कुछ भी छाले करके आओ, इस उत्कल राज नगरी से कुछ भिक्षा लेकर के आ जाओ। चौरंगी नाथ कहने लगे, जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। पूतनाथ वादिनाथ भिक्षा ले जाने के लिए तैयार हो गए। फिर गोरखनाथ जी महाराज की परीक्षा लेने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने काम किया। कहा, मेरे शिष्य, दुख बड़ी दुख यह दारुणा है। मेरे शिष्य गोरखनाथ, भूख बड़ी है, दुख दारुणा है, कुछ भिक्षा लेकर आओ।
कुछ भी छाले कर इंद्र गुरुदेव ने अलग नाम उच्चारण किया, अलग अपना बिगुल बजा दिया, अपना बिगुल बजा दिया, अलग नाम उच्चारण किया। अलग इंद्र मेरे भैया बड़े प्रेम पूर्वक से बड़ा ही सुंदर हरि गुणगान किया। गोरख बाबा का और मेरे गुरुवर का, अरे डमरू बाज डमर 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 बाबा का डमरू डमरू बाज
अलख बम अलख बम अलख बम 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 भजन कीर्तन गाते गाते कनकगिरी गांव में एक द्वार से 20 द्वार पर अलग नाम उच्चारण किया, बिगुल बजा दिया। एक द्वार से 20 द्वार तक भिक्षा का पात्र घुमाया और बिगुल बजाया। बिगुल बजा दिया लेकिन भिक्षा नहीं पाई। जो भैया सुरतीनाथ, चौरंगीनाथ, आदिनाथ और गोरखनाथ चारों दिशाओं में अपना अलग नाम उच्चारण कर रहे हैं, गोरखनाथ जी महाराज ने जब भिक्षा को नहीं पाया, दसों दिशाओं को साक्षी मान लिया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों कोनों को स्मरण किया। पृथ्वी आकाश को अब बाबा ने नमन किया। दसों दिशाओं को साक्षी मान करके आगे को कदम बढ़ाए हैं मेरे भैया। देखा एक ग्रह स्वामिनी के द्वारे जा अपना अलग जगाया। अपना अब भी बोलो बजाया। इंद्र मेरे भैया जब द्वार पर जाकर के अलग नाम उच्चारण किया, अलो जुग जुग जीवे लाल बाल, आशीर्वाद हमारा है। जो देता है सो पाता है, दुख जाता है सुख
आता। इधर मेरे भैया जैसे ही ग्रह स्वामिनी ने देखा कि एक बाल्य अवस्था में साधु बाबा एक हाथ में भिक्षा पात्र और रुद्राक्ष की माला इतनी सुंदर घुंघराले से बाल सुनो सादा को रचनाथ के। माता ने आकर के देखा, मन में विचार किया, अरे बाबा इतनी बाल्यावस्था में और इतना बड़ा बेरा, बाबा कितना सुंदर आप रुद्राक्ष के माले धारण किए हो कंठ में, और कितना सुंदर ये पात्र है, और कितना सुंदर से वस्त्र है। हे बाबा, बाबा कहने लगे मैया मुझे केवल जो रूखा सूखा हो सो दे दे मेरी माता। माता ने मन में विचार किया, खैर ठीक है, संत महात्मा की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। मेरे घर पे तो बहुत ही अतिथि मेहमान आए हैं, मेरी सुध का जन्म दिवस है, मैं बाबा को जो भी सामग्री बनी है ला करके बाबा के पात्र में परोस दूंगी। ग्रह स्वामिनी ने नहीं किया पल की देर है आज, भिक्षा लेने के हित चली अपने ग्रह तत्काल। इधर मेरे भैया जब भोजन लेकर के ग्रह स्वामिनी बाबा के सम्मुख आई, मेरे बंधुओं बाबा की जो सम्मुख आई है ग्रह स्वामिनी भोजन की थाल को लेकर के, मेरे बंधुओं ओ पर तक भरा पात्र है, बाकी गहान ठोर, गोरखनाथ मन मगन हो चले गुलशन की ओर। बड़े प्रेम भाव के साथ में मेरे बंधुओं गुरु के सम्मुख जाकर के चारों शिष्य भैया पहुंचे, चारों तरफ से बैठे, गुरु के सम्मुख बैठ गए शिष्य सभी तत्काल। प्रश्न किया गुरु मच्छिंद्र नाथ ने चौरंगी नाथ से याद, चौरंगी नाथ से प्रश्न किया कि मेरे शिष्य चौरंगी नाथ कुछ भिक्षा में लाए हो सो लाओ। चौरंगी नाथ हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव सुनो, मुझको तो ऐसा लगता है मुझको तो ऐसा लगता है यह भूखी जनता रहती मुझको तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है लाखों की जनता रहती है। शिष्य सुरतीनाथ, तुम्हें भिक्षा में कुछ मिल पाया? सुरतीनाथ हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव भोजन की तो है बात दूर, भोजन की तो है बात दूर, जल तलक नहीं मिल पाया। भोजन की
साधु तुम्हें भी कुछ मिल पाया? मेरे गुरुदेव मुझको भी कुछ नहीं मिला। गोरखनाथ जी महाराज से बोले, कभी नारायण अवतारी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहने लगे, गोरखनाथ तुम्हें कुछ भिक्षा में मिल पाया है? गोरखनाथ हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव भोजन तो मिल गया गुरु, भोजन तो मिल गया है गुरु, भोजन मिला तुम्हारी। भोजन तो मिल गया है, लेकिन भोजन सुखारी मिला है। जैसे गुरु जी ने अपने शिष्य गोरखनाथ जी के बुखार में से इस बात को सुना, मेरे भैया बड़े प्रेम पूर्वक से जो भोजन गोरखनाथ जी महाराज लाए थे अपने पास में रखवाया। कौन? गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने कहा, लाओ मेरे भैया शिष्य गोरखनाथ, तुम मेरे लिए भिक्षा मांग करके लाए हो। गोरखनाथ कहने लगे, हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन किया हूँ, भोजन तो लाया हो, पर भिक्षा जो लाया हूँ ये सुखारी है। खट्टी मीठी दोरे थे, संग उनमें सोठ मिलवाई थी, पूरी कचौड़ी और निपटी दही बड़ा माता ने बनवाई। जितने से भंडारे में प्रसाद में बने हुए थे, सभी में का थोड़ा थोड़ा सा ग्रासन भोजन बाबा गोरखनाथ जी के पात्र में परोस दिया था। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने उस भोजन को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। जो गोरखनाथ गुरुदेव ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के लिए भोजन लाए थे, बखान करते करते सब जी लिया। भोजन का बखान करते करते सब प्रसाद ले लिया। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहने लगे, वाह बेटा मेरे शिष्य मेरा पेट तो भर गया, लेकिन ये जीव जो है, जीव बोला कभी बाबा जीव का स्वाद जो है कभी नहीं भर पाए। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने कहा कि मेरी जीव झिवोला कर रही है, मेरे शिष्य गोरखनाथ अगर एक दही बना और मांग लाओ तो मेरी जीव का भी स्वाद भर जाएगा। क्योंकि इस जगह पर परीक्षा लेंगे किसकी? अपने शिष्य की। गोरखनाथ की परीक्षा लेनी थी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को। मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने परीक्षार्थ के लिए दही बना लेने के लिए पुनः किसी गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज से कहा जाए कि दही बना मांग करके लाओ। गोरखनाथ जी महाराज ने अपने मत्थे को ठनकाया, बाबा जी अपने मत्थे को ठनकाया और कहा, हाँ गुरुदेव तो मेरी परीक्षा ले रही थी, सचमुच जान गया हूँ अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं गुरु भक्त अधूरा रह जाऊंगा। अगर वो गृहस्वामिनी भी मुझे जान गई तो मुझे मंगता भिखारी भीख मांगने वाला कहेगा। ऐसा मन में विचार किया, कुछ पूछो मेरे भगवत प्रेमियों। गुरु गोरखनाथ रे गौरी गणेश मनायो है, गुरु के चरणों को गहना उठायो है
भगवत प्रेमियों, गोरखनाथ जी महाराज ने अलख नाम उच्चारण किया। जब ग्रहणी के द्वार पर जाकर के अपना बिगुल बजा दिया, बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने बिगुल की जैसी आवाज को सुनी है ग्रह सामने अपने ग्रह के बाहर आई देखा वही सात महात्मा जो कुछ क्षण पहले मेरे यहां से भिक्षा लेकर के गए थे। ग्रहणी ने जब साधु देखा तो क्रोध में भर बोली है, मैंने तुम्हें काफी सामग्री थी, मैंने तुम्हें काफी सामग्री दी थी, तुम्हारी इस तरह का पेट नहीं भरा। तुम जैसे मकारों पर जो दया कर देता है तुम उसी को खूब सताते हो, छल कपट करने का धंधा ही बना रखे हो। जब ग्रह स्वामी की ऐसी बातें सुनी है तब नैन झुका करके गुरुदेव ग्रह स्वामी के सम्मुख खड़े हो गए, कहने लगे भैया मैं और मेरा गुरु तो ही प्राणी हो और तीसरा कोई प्राणी नहीं। मैं और तेरे गुरु तीजा कोई नहीं है हे माता। भिक्षा दिया है सो जाकर के मैं अपने गुरु को जुड़ा दिया हूँ। गुरुदेव ने आपके भोजन का बखान किया, बढ़िया बढ़िया कहकर के जी लिया है माता। गुरु इच्छा पूर्ण कर दो माता, गुरु इच्छा पूर्ण कर दो मेरी माता। ये बातें वक्त करेगी है हे माता। जैसे ऐसा सुना है उग्र सामने बोली, हे संत जी एक दही बड़े के खाने के हित, एक दही बड़े के खाने के हित, बस तेरी जीभ लपालप करती है, खाम खा अपने गुरु का नाम तू डुबा रहा है। पर आज मुझे तो ही पेटू खड़ा नजर दिख रहा है। नहीं मेरी माता, माता माता मैं गुरु सेवा ही करके जाना हूँ और कुछ नहीं जाना हूँ मैया। मैया मैं गुरु सेवा ही करना जाना हूँ और कुछ नहीं। माता एक दही बड़े का अभिलाषी हूँ, इच्छा मेरी पूर्ण कर दो, बदले में जो आज्ञा हो मैया मेरी अपने मुख से करे लो। मेरी माता बदले में जो ऐसे सेवा मुझसे कह दो, दुखी जनों का मैं दुख मिनटों में हटा दूंगा। परेशानी जो होगी माता एक पल में नहीं रह पाएगी मेरी मैया। एक दही बड़े के बदले में मन चाहिए बस उसी घर भर लो मेरी माता। योगी गुरु चेला गुरु कृपा से राई का पर्वत कर सकते हैं। माता मांगो, जो मांगना है से मांगो मेरी माता मांगो। माई 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 भिक्षा डालो द्वारे भी योगी आया, और द्वारे सभी में थे दर पे अलग जगाया। भिक्षा
जो नाथ तुम्हारे साधु दुआ से हट जाएगी, साधु दुआ से हट जाएगी। बल भी दूर बुलाए और दवारे छोड़ सभी मेरे दर पे अलग जगाए। जाता साधु सेवा होया भाग जगाए। साधु दुआ से साधु चालक माने आए, साधु चालक माने आए। तेरा ईश्वर मान बढ़ाए और दवारे और सभी तेरे दर पे फलक जगाए।
दही बड़ा मंगवाया भिक्षा डाल डाल की आवाज कर रहे हैं। ग्रासामिनी कहने लगी बाबा भिक्षा तो तुम्हें मैं दे दूंगी, पर ये तो वस्तु मैं मांगूंगी। बाबा एक दही बड़े के बदले में तुम्हारी एक आंख चाहती, एक आंख चाहती, एक आंख चाहती हूँ। बोलो बाबा अपनी एक आंख दान में दे दोगे? कहने लगी हुई माता गोरीक्षा के हित है मैया, घर सर धर से मांगा होता तो ये गोरक्ष नहीं करता इनकार। अगर गुरु के हित के ही लिए अगर मेरा सर धर से मांगा होता तो मैं सर तुम्हें दान में दे देता। माता ही बड़ा ले अयो मैया आज मेरी ले जब
गोरखनाथ जी महाराज ने कह दिया कि माता दही बना लिया और मैं तब तक आंख तैयार रखता हूं। मैया तो 3 बच्चों ने कह दिया कि तुम्हारी एक आंख चाहे तो एक आंख चाहे तो एक आंख चाहे तो बाबा ने कहा जाओ माता दही बड़ा लेकर के आ जाओ, तब तक आंख तैयार रखता। बाबा गोरखनाथ जी महाराज के पास में जो चिमटा था वही चिमटे को आंख में गाज लिया गया। चिमटे को आंख में गाज कर लिया, आंख तुरंत ही निकाल, गृहस्वामिनी आ गई दही बड़ा लेकर के आ। देखा अरे बाबा आज भी क्या देख रही हूँ बाबा, बाबा बाबा आपने तो सब कुछ दही बड़ा की अपनी आंख निकाल दिया बाबा। मैंने जो पूर्व जन्म में पाप की थी वो इस जन्म में नहीं छुट पाए हैं। जितना मैंने धर्म किया ये धर्म मेरा व्यर्थ हो गया है बाबा। ये दही बना भी ले जाओ और रात भी ले जाओ बाबा। बाबा मुझे तुम्हारी आंख भी नहीं चाहिए और दही बना भी ले जाओ बाबा। माता ये क्या कह रही हूँ, पहले तिरबाचा भरी मांग फिर क्यों करती हो इनकार, आंख मेरी ले जाओ माता और दही बना दो मां। मेरी मैया मुझे दही बना दे दो और मेरी आंख ले जाओ मेरी माता। मैया बेबस हो गई, कहने लगी ना बाबा ना, अपनी आंख भी ले जाओ और दही बना ले जाओ। बाबा कहने लगे मैया तुमने तो तेरे वाचा रखवाया था कि दही बड़े के कारण तुम्हारी एक आंख लोगी तो मैं आंख निकाल करके दे दिया हूँ माता। मुझे क्यों अवजन में डाल रही हो, क्यों मुझे झूठा कर रही हो मेरी माता। मैं सच्ची गुरु का शिष्य हूँ, सच करके दिखलाता हूँ माता। सच्ची गुरु का शिष्य मैं सच करके दिखलाता हूँ माता। ये दही बड़ा मुझे दे दे और आंख मेरी ले जा माता, आंख ले जा मेरी मैया। मैया ने इनकार कर दिया। गीली पट्टी ले हाथ में गृहस्वामिनी तत्काल, आंख में गोरक्षनाथ के बांध दिया, सुनो भक्त धर ध्यान। मेरे भैया जरा ध्यान नहीं तो दही बड़ा एक भिक्षा के पात्र में रखा है, एक हाथ में आंख रख के अपने गुरुदेव की ओर चले। बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया। भगतन की बानी सुन ले बहुत पुकार हो, बहुत पुकार हो, गुरुवर की शरण चलो, गुरुवर की शरण चलो, आजू सब हो, गुरुवर की शरण चलो, आजाद हो, गुरुवर की शरण चलो। गुरुवर की शरण चलो, गुरुवर की शरण चलो, गुरु गोरखनाथ हो, गुरुवर की शरण चलो।
दूसरे हाथ देखो आती हो चल गुरु जी चल गुरु जी चल राज हो चल गुरु जी करल जयकार हो गुरुवर्मा चंदर जी की गुरुवर्मा चंदर जी की करल जयकार हो ए भैया गोरख बाबा ए भैया गोरख बाबा चले गुरु बात हो ए भैया गोरख बाबा चले गुरु बात हो ए भैया गोरख बाबा भैया जब गुरुदेव के सम्मुख जब गोरखनाथ पहुंचे, गुरु बचेंद्र नाथ जी महाराज ने जब अपने शिष्य गोरखनाथ को देखा, जब अपने शिष्य गोरखनाथ जी महाराज को देखा है मेरे भैया कि एक आंख में पीली पट्टी बंधी है और एक हाथ में भिक्षा का पात्र है और एक हाथ में आंख है। जस ही देखा गुरुदेव ने शिष्य की ऐसी दुर्दशा, शिष्य को निकट बुला लिया, सुनो भक्त धरना। गुरु बचेंद्र नाथ जी महाराज ने अपने शिष्य को अपने निकट बुलाया और कहा, कहो मेरे शिष्य ऐसी कौन है दुर्दशा आपकी कर रखा है, अति शीघ्र बताओ कि है कौन भला इस दुनिया में कर तेरी ऐसी दुर्दशा कर देना है। मेरे शिष्य अति शीघ्र बताओ कि ऐसा कौन है आखिर में जो ऐसी तुम्हारी दुर्दशा किया जाए। गोरखनाथ महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव दयालु है रे दया मुझ पर की माँ
मांगी थी आपको मुझसे, मांगी थी आपको मुझसे, आपको मेरी गोरखचंद्रनाथ जी महाराज ने अपने शिष्य गोरखनाथ को अपने निकट बुला लिया। जब अपने निकट बुला लिया, कहने लगे मच्छंद्रनाथ, तेरे सचेना अगर कोई इच्छा पर अपनी जान निछावर कर सकता है तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। तो अधिकारी है सब विद्याओं का, धर्मधारी ही जस पा सकता है। तुझे मैं सब विद्याएं सिखलाऊंगा, हर विद्याओं में तुम्हें परिपूर्ण करा करके नाक अंत में डाल रखा। मेरे शिष्य अपने निकट बुलाया है गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मच्छंद्रनाथ। आंख की जो गीली सी पटपटी अपने हाथों से खोल दिया, संजीवनी मंत्र की एक फूंक मार दिया। संजीवनी मंत्र की एक फूंक मार दिया, आंख को आंख की जगह पर रख करके एक मंत्र की फूंक मारा, आंख नगीना हो गई। गोरखनाथ गुरुदेव परीक्षा में पास हो गए। सिद्ध हुए सब विद्याओं में गुरु का मुख किया है उजियाला। जो साची सेवा करता है इस जग में प्यारे, इस जग में प्यारे। जो साची सेवा करता है प्यारे, जग में नाम, ओ जग में नाम कमाता है प्यारे मेरे जल, आप प्यारे मेरे जनता को देता है। रोशनी जनता को देता प्यारे मेरे आप प्यारे मेरे।
अमर और आप ही अमर हो जाता है प्यारे जल। वो आप ही अमर हो जाता प्यारे मेरे जल। आप प्यारे मेरे जल। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो इस प्रकार से मेरे बंधुओं गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने गोरखनाथ की परीक्षा लिया। बाबा गोरखनाथ जी महाराज परीक्षा में पास हो गए। गोरख नेत्र दान कथा सुनी मित्र भ्रात गोरख पुराण से ले मैं पहुंचाई तुम सब तक याद। मेरे बंधुओं जो आप लोग कथा सुने हैं मेरे द्वारा गोरख पुराण से शिष्य परीक्षा गोरख नेत्रदान गोरखनाथ आरबी चैनल के माध्यम से